नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार बारिश का कहर जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़े हालात। नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा। बालाघाट मंडला सड़क मार्ग हुआ अवरुद्ध। यातायात पुलिस द्वारा चौपहिया वाहनों के डाले काटने के आदेश से मालवाहकों में आक्रोश। वाहनों के साथ किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बेलगाम पिकअप ने ली 4 वर्षीय बालिका की जान, मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर पिकअप हुई फरार। हट्टा मोगांव रोड की घटना। करंट लगने से किसान की हुई मौत, लालबर्रा के ग्राम मोगांव की घटना। और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जिले के 700 खिलाड़ी हुए सम्मानित। नगर पालिका ने समारोह पूर्वक आयोजित किया सम्मान समारोह। और अब समाचार विस्तार से। जिले में लगातार 3-4 दिनों से बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय में बुधवार को बारिश के थमने से लोगों ने कुछ राहत महसूस की, लेकिन देर शाम से ही बारिश ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और तेज बौछार के साथ हुई बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया। वहीं आसपास के ग्रामीण इलाकों में हुई बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नदी नाले उफान पर होने के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ। आपको बता दें कि मंगलवार को बारिश का कहर सबसे अधिक कटंगी क्षेत्र में नजर आया, जहां बारिश के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। नगर के निचले क्षेत्रों में पानी निकासी सही तरीके से न होने के कारण जल भराव की स्थिति निर्मित हुई। बैहर चौकी स्थित वार्ड नंबर 4 कन्हार टोला में कई घरों में पानी घुस गया। वहीं सड़क पर भी घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लोगों की माने तो नाले को सही तरीके से निर्माण न कराए जाने से लोगों को समस्याओं का सामना दोबारा करना पड़ सकता है। बालाघाट वारासिवनी मार्ग पर स्थित वेनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से छोटा पुल डूब गया। वेनगंगा नदी में आई बाढ़ के दृश्य को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अत्यधिक बारिश के कारण लिंगा के नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण लिंगा के पुल में पानी भरने से आवागमन घंटों तक प्रभावित रहा। साहब भी आ रहे, साहब आ रहे, इधर आ जाओ, साहब आ रहे, टीआई साहब। नदी का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वाला निकल गया। अरे 3 बजे तक अभी पानी कम हो जाएगा, फिर आप लोग अपने अपने घर निकल लेना, है ना। अभी पानी कम होने दो, पानी के अंदर घुसना नहीं है आप लोगों को, ठीक है नहीं, क्योंकि जीवन अपना खतरे में डालना नहीं है। जीवन एक बार मिलता है। राधे लाल गौतम। कहाँ रहते हैं आप? देवरी। अच्छा, इधर कहाँ जा रहे थे आप? हरदोली जा रहे थे, मामू के यहाँ। लोहारा हरदोली। अच्छा, क्यों जा रहे थे आप? हमारी नानी गुजर गई ना। अच्छा, कितने देर से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं आप? हो गया 2 घंटा। कितने बजे आ गए थे? हम यहाँ 9 बजे आ गए थे। तो उम्मीद है कि नहीं रास्ता खुलने की? पानी तो कम होने के आसार है, वैसे कम हो रहा है पानी धीरे 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 धीरे। क्या नाम है आपका? बाबूलाल बुर्रे।
कहाँ रहते हैं आप? लोहारा जी, उससे पानी कम था अभी। कितना पानी था? पुलिया से ये खास करी कम था। एक तो ये अचानक बढ़ गया क्या? हाँ जी। कितने देर से बैठे हो फिर आप यहाँ पर? मैं तो सुबह 7-8 बजे आया करीबन, तो पानी कम था। उसके बाद में जो बताने लगे पूरी पानी बढ़ रहा है, तो मेरे मछली में लग गया टाइम, तो ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने कौन जाता है। तो कितने देर से बैठे हो आप यहाँ पर? तो से आया हूँ मैं जी, और 9-10 बजे से बैठा हूँ। अभी पानी कम होने की उम्मीद है कि नहीं? थोड़ा कम हो रहा है, मतलब आलू ऊँचा कि इस तरह पानी खत्म उधर घट रहा है। और इंतजार करोगे जाने के लिए आप? हाँ, अब शाम तक ही जाएंगे। रमेश चौधरी। चौधरी जी कहाँ रहते हैं आप? खैरगांव। खैरगांव। इधर मैं राखी बांधने गाँव गए थे। कौन सा गाँव? ये मुड़माड़ी दीनी पुन्नी। तो आप अपने परिवार के साथ में आ रहे हैं? हाँ, फैमिली सहित। फैमिली से। अच्छा, उम्मीद लग रही है खुल सकेगा पानी? कम तो हो रहा है, उम्मीद तो है। अच्छा, क्या मांग करना चाहते हैं? जैसे देख रहे हैं कि थोड़ी सी बारिश होती है फिर बाढ़ आ ये पुल जाती है। बड़ा बनना चाहिए, ऊंचा बनना चाहिए। इससे लगातार 2 दिन की बारिश के कारण पुल बंद है हो चुका है। कल से ये पुल बंद है, अभी तक रास्ता खुला नहीं है। और लोगों की मदद से हम लोग जो लोग हैं यहाँ के, हमारे स्थानीय लोग, उन लोगों की मदद से लोगों की आवाजाही हमने बंद करवा रखी है, क्योंकि पुल के ऊपर अभी लगभग 2.5 से 3 फीट पानी है और ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस समय में प्रशासनिक लोगों का होना यहाँ पे। वहीं मौके पर एसडीएम और ग्रामीण थाना प्रभारी मौजूद रहे। यहाँ पर आप आज आए हैं, कैसी क्या स्थिति है सर? अभी सुबह से यहाँ पर ये हिसरी नदी में पानी चढ़ा है तेज़ बारिश होने के कारण। और अभी ऐसा है जहाँ पर भी पानी पुल के ऊपर है, तो वहाँ पर हमने कोटवारों की और अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि कोई पार ना करे, और ऐसी सलाह भी दी है कि कोई रिप्टे पर पानी होने पर पार ना करें लोग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2-3 घंटे में कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर इस गांव में मुझे 4 लोगों के खेतों में पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसकी हम पटवारी से जैसे ही बाढ़ उतरती जांच करवाएंगे। सर, अभी वैकल्पिक व्यवस्था में क्या की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर माने लिंगा शहर लगा हुआ है, लोग चाय नाश्ता पानी सब कर सकते हैं। और माने कोई बहुत दूर नहीं है शहर से, और यदि ऐसा कुछ लंबा ऐसी हो तो फिर उसका अरेंजमेंट भी करेंगे उसका। यहाँ पर आए आप? ये रात्रि में पिछले 2-3 दिन से जो अत्यधिक वर्षा हो रही है, उससे लिंगा का जो ये ब्रिज है, इसके ऊपर से पानी जा रहा है। दोनों तरफ हट्टा और नवे गांव का फोर्स लगा दिया गया है और लोगों को ब्रिज क्रॉसिंग ना करने की हिदायत दी जा रही है, उनको रोका भी जा रहा है। अभी सर, सुरक्षा की दृष्टि से अभी क्या इंतजाम किए गए यहाँ पर अभी आपके द्वारा? जैसे देखा गया कि काफ़ी पानी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। हेडक्वार्टर पे अपना रेस्क्यू टीम तैयार बैठी है, जहाँ भी ऐसी हालात हैं, और जहाँ भी रोड या पुलिया के ऊपर से पानी जा रहा है वहाँ पुलिस फोर्स को लगाया गया। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर ग्राम भालेवाड़ा के महकारी नदी में बाढ़ आने से 2 दिनों से करीब 8 गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। वहीं महकारी नदी में बाढ़ आने से पुल का एक हिस्सा नीचे बैठ गया है, जिसने ग्रामीणों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। परेशानी है जी, आज का पानी में तो और ज्यादा परेशानी दिख रही है। ये परेशानी कब से बनी हुई है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद राणा। यही गांव में रहते हैं जी? कौन सा गांव है? भालेवाड़ा। भालेवाड़ा कौन से तहसील में आता है? बालाघाट तहसील में। मतलब बालाघाट यहाँ से कितना दूर पड़ता है? यहाँ से कम 35 किलोमीटर पड़ता है। 30-35 किलोमीटर। ये बताइए पुल कब बना था आपके यहाँ? 2005 के आसपास।
2005 जी। कब से ये हालत है पुल की, बिगड़ा कब से, ये टूटा कब से ऐसा? ये करीब करीब 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कौन कौन से गांव आते हैं यहाँ से जो इस पुल से जाना आना होता है लोगों का? चाचेरी, चिचोली, डोंगरबोड़ी, चाचेरी, कोसम टोला, मुंडी टोला, मतलब कुल मिला के 6-7 गाँव के लोगों का यहाँ से आना जाना होता है। जी सर। तो बच्चे भी जाते होंगे यहाँ से पढ़ने चरे गाँव, यहाँ हाई स्कूल तो है ही नहीं है। जी नहीं। तो उनको अभी क्या परेशानी हो रही है बच्चों को? उनको परेशानी है कुल मिलाकर के स्कूल जा ही नहीं रहे बच्चे। मतलब स्कूल बंद है अभी उनका। इसकी शिकायत कभी कलेक्टर में जाके किए, कलेक्टर ऑफिस में, या कलेक्टर या कोई विधायक या सांसद महोदय किए कभी शिकायत? जी की ना, वो कलेक्टर के यहाँ पे भी गए 2 बार से 3 बार से करीब, और मधु भगत के पास गए 2-4 बार से, पर वही है वो तो वही बोलते हैं बीजेपी सरकार चल रही, मैं क्या कर सकता हूँ 32 साल के बीच के में मैं अकेले जीवनी क्या कर सकता हूँ, बोलते हैं। वहीं परसवाड़ा में भी बारिश ने आम जनजीवन पर खासा असर डाला है। पुल पुलियों के डूबने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। पुलों में आई बाढ़ के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मंडला बालाघाट मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उसका संपर्क भी टूट गया है। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? अरे कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम लोग दोस्त को छोड़ने आते हैं। कहाँ से आ रहे हो? बरखेड़ा। बरखेड़ा। कहाँ जा रहे थे इधर? इतना ही दोस्त को छोड़ने के लिए आते इधर। दोस्त को छोड़ने के लिए? तो इतनी बड़ी रिक्स लेके नहीं आना चाहिए ना। लेकिन इतनी रिक्स ले लेते हैं, इससे ज्यादा दो तो ले सकते हैं। कभी 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 सिर्फ दोस्त के खातिर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुक्ला है। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हमारे इलाहाबाद। इलाहाबाद से। कहाँ जा रहे थे? बालाघाट। कितने देर से फंसे यहाँ? 2.5 घंटा हो गया अभी तो। 2.5 घंटे से खड़े हैं और अभी कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। 1-1.5 घंटा लगेगा। आप सभी लोग वहीं से आ रहे हैं? नैनपुर से आ रहे हैं। कंबोडिया जा रहे हैं, बालाघाट। 2.5 घंटा। अब आज का दिन तो खराब ही हो गया। वहीं कटंगी में भी 24 घंटे की लगातार बारिश से कई वार्ड प्रभावित हुए हैं। कई परिवार बेघर हो गए हैं। करीब आधा कटंगी जलमग्न हो चुका है। समाज सेवी कांग्रेसी नेता नीरज हीरावत और उनकी टीम के द्वारा राहत के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। क्या नाम है काका जी आपका? लक्ष्मीचंद पंचतिला। हाँ जी, बारिश से नहीं निकाल पाए। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा आपका? भाई इतना बता नहीं सकता जी। सामान तो पूरा खाने पीने का, कपड़े लत्ते सब, बर्तन संदूक पेटी सब अंदर ही है। लगभग 2-4 लाख रुपए का नुकसान हो गया आपका। और क्या साधन है आपके पास? कुछ साधन है इसके अलावा? नहीं है, साधन ही नहीं है। कोई साधन नहीं है। रहने की क्या व्यवस्था है अभी? अभी तो इधर उधर ही घूम रहे हैं जी, रात से सोए नहीं। प्रशासन का कोई आदमी आया अभी तक? अभी नहीं आए, रात में आए थे। रात में आए थे? सरपंच वगैरह आए थे ना, खाना वाना आए थे। क्या नाम है आपका? तेजराम। कौन सी पंचायत है ये? खेलवा। कौन सा गांव? बड़ा गाँव। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका यहाँ? यहाँ पे नुकसान तो बहुत हो गया सब। गृहस्थी का पूरा सामान? और गृहस्थी का पूरा सामान गया। लड़की के दहेज जो बनाया था शादी के लिए? लड़की के शादी के लिए सामान बनाए थे सब गया। खाने पीने का कुछ नहीं रहा? खाने पीने का सामान कुछ नहीं बचा। कहाँ रहते हो? कौन सी पंचायत?
सेलवा पंचायत। सेलवा पंचायत बड़गांव। क्या हुआ कल बारिश में? पूरा ही गया, कुछ नहीं हो गया। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ होगा? हमारे बहू से शादी किए थे तो बहू का भी सामान पूरा कम से कम 1-2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरे क्षेत्र में अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें लगभग 300 मकानों से अधिक मकानों में क्षति हुई है। 150 से 200 परिवारों को उनके मकानों से शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी। नगर पंचायत कटंगी में भी और आसपास के गांव में भी लगभग 200 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। पंचायत भवन, स्कूल भवन, नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी सामुदायिक भवन है वहाँ पर रहने की व्यवस्था की जा रही है और उनके भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है प्रशासन के द्वारा। ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनके मकान पानी में गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो राहत कैंपों में आए। उनके रहने खाने की उचित व्यवस्था अगले 7 दिनों तक प्रशासन द्वारा की जा रही है। और ये जो मकान गिरने की कंडीशन के हैं, इन लोगों के मकान कब तक नए बनने का कोई प्रावधान ऐसा प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा भी नए बनने का प्रावधान तो नहीं है, किंतु RBC 64 में प्राकृतिक आपदा होने के कारण नियमानुसार सामग्री का और भवन का जो भी क्षति आकलन हमारी और अन्य विभाग के कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है उनको RBC 64 के तहत यथाशीघ्र सहायता दी जाएगी। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो SSCC के डाटा के तहत कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं उनको जिला पंचायत CO मैडम के माध्यम से मेरी चर्चा हुई है। SSCC डाटा में शामिल करके उनके लिए नवीन मकानों की बनाने की भी चर्चा होगी। तो सर जैसे अपन ने अभी 7 दिन के लिए उन लोगों का कैंप लगाए, अगर जिनके मकान अब रहने की कंडीशन में नहीं है, पूरी तरह से गिर गए, तो 7 दिन बाद उन लोग कैसा क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? अभी तत्कालिक रूप से 7 दिन की व्यवस्था की गई है राहत कैंप के रूप में। जैसी परिस्थितियां होगी कलेक्टर साहब के माध्यम से उनसे निर्देश प्राप्त करके तदनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी तो ये कल कटंगी में जो प्राकृतिक आपदा का रूप देखने में आया, तो आपकी जानकारी में कितने ऐसे मकान हैं जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने ऐसे मकान हैं जो सिर्फ पानी भर के नुकसान हुआ है? लगभग जो कटंगी में है 15 से 20 मकान आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 50 मकान तो ऐसे हैं जिनके यहाँ पानी भराव की स्थिति हो गई, जिनके लिए नगर पालिका द्वारा रात्रि रुकने हेतु अम्बेडकर भवन और जनपद के सामने एक सामुदायिक भवन वो उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ में खाने की व्यवस्था भी करा दी गई है भोजन के लिए। और रही उनके बाद उनके क्षतिपूर्ति की तो वो राजस्व विभाग से उनका पंचनामा बना के रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, तो राजस्व विभाग से उनके द्वारा क्षतिपूर्ति की उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बात इसमें ये आ रही कि जैसे कुछ मकान ऐसे हैं जो कच्चे थे, तो हम लोगों ने उनका सर्वे भी कर लिया है। हालांकि उन लोगों को जो हम लोगों ने तीसरी सूची तैयार किए हुए हैं आवास योजना में, तो उन लोगों का नाम भी है शामिल, तो उनको आवास के रूप में आवास योजना का लाभ दिलवा दिया जाएगा। रही बात कुछ वार्डों में जो पानी भराव की स्थिति में, तो उसका कारण ये रहा कि जो नाली जो ऑलरेडी बने हुए पक्के नाले हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे, हालांकि नाला चौक नहीं थे, तो भी नाले चौक नहीं थे, सब साफ सफाई थी, लेकिन चूँकि कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश हुई इस कारण वहाँ पे भराव की स्थिति बनी हुई। नहीं जैसे सिंधी कॉलोनी की बात करूँ, वहाँ पे जो नाला ऑलरेडी बना हुआ है 6 फीट चौड़ा और लगभग 6 से 7 फीट लगभग 8 फीट गहरा है, तो पानी तो वहाँ से निकल रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे वहाँ पे एक जो कलवर्ट है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम है और वो निजी पूरी स्वामी में आती है। आज उनसे बात की गई है, वो भी तैयार हुआ उसको खुलवाने के लिए। वारासिवनी में भी बारिश के तीसरे दिन नदी नाले उफान पर हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे लोगों को रोकने पुलिस अमला मुस्तैद रहा ताकि कोई हादसा घटित न हो।
इसका भागवत सर आवागमन बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंगलवार को टोंडिया नाले के पास शमशान घाट के किनारे रहने वाले एक युवक विनोद वाडिया को तेज बहाव के चलते बहने के बाद पुलिस द्वारा उस युवक की पतासाजी की जा रही है। वहीं गोताखोर की मदद लेने के बाद भी युवक का अब तक पता नहीं चल पाया है। सर दो तीन दिनों से अनवरत बारिश हो रही है, जिससे कि टोंडिया नाले और अन्य नालों पर भी बाढ़ की स्थिति है। तो किस तरह से इनको रोकने की प्रयास जो लोग प्रयास कर रहे हैं? हमने जो है जगह जगह पे जो है थाने का जो बल लगा रखा है, और जहाँ पर जो है नदी का पानी बढ़ रहा है वहाँ गाँव में यदि जो है पानी जा रहा है तो उसके लिए भी बीट प्रभारियों को और उनके साथ जो आरक्षक है रवाना किए हैं, बीट आरक्षक, तो वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा डूब की स्थिति तो नहीं है। और जहाँ जहाँ रोड पे पानी ओवरफ्लो हो रहा है वहाँ पे जो है पुलिस बल तैनात कर रखा है रोकने के लिए। जैसे टोंडिया नाले की क्या स्थिति है सर अभी? टोंडिया नाले से जो है रोड से ऊपर पानी जा रहा है करीब 2 फीट ऊपर, इसलिए सारे बस ऑपरेटरों को बता रखा है कि इस जो लालवारा रोड है इस पर बस ना भेजें, और जो भी वाहन जाना है वो अपना लालवारा साइड जाना है वो गर्रा होकर ले जाए। सर कुछ लोग सर अपनी जान जोखिम में लेकर पार कर रहे हैं, उनको मना किया जा रहा है ना। पुलिस पूरा प्रयास करती है सभी को समझाने का, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो उनको जो है जब आ रहे हैं तब उनको समझा रहे हैं और मना करके वापस भी कराने का प्रयास। सर जैसे ये बाढ़ जो 2 दिनों से है, तो इसमें कुछ व्यक्ति कहीं आन जाने धान है क्योंकि किसने बहा हो? हाँ, एक वार्ड नंबर 7 निवासी जो विनोद वाडीवा था वो नाले के ऊपर ही रहता था, टोंडिया नाले के ऊपर कटंगी रोड में टापू पे। तो वो टापू पे चारों तरफ से जो है पानी चढ़ रहा था, तो वो कोई एक रस्सी बांध के किसी को उसने दे रखी थी 2 लोगों को, और उसमें जो है वो लोग रस्सी उसको प्रॉपर खींच नहीं पाए और जो बह गया उसकी दुर्घटना। सर 100 मिल पाया सर? अभी नहीं मिला। वो नाला जो है नदी में मिलता है, जहाँ जहाँ हमारे जो है संपर्क के लोग हैं गांव में सबको बता रखा है, और जो होमगार्ड के जो तैराक हैं उनको भी लगा रखा है ढूंढने के लिए। क्षेत्र में और कहीं सर ऐसे थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं ऐसी कोई जानकारी मिली हो, कहीं बहा हो कुछ हो? नहीं, और कहीं से अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं। वहीं लालबर्रा सहित आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हालात रहे। ग्राम पंचायत बाबरिया टापू में तब्दील हो गया, जहां निचले हिस्से में स्थित मकानों में पूरी तरह से पानी भर गया। गांव की सड़क भी पानी से सराबोर नजर आई, जिससे ग्रामीण पूरी तरह से दहशत में है। मकानों में पानी घुसने से लगभग 15 ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। आज वो पानी आने के लिए बात हुई तो लगन लाल पंचायत सर वो लालबरा गया देखो देखो भाई लोग को हमको पकड़ना चाहिए यार, तुम खुद ही कर रहे तुम्हारे वो रोड पे खड़े हैं। नाम बता
ठीक है आज के लिए मैं भी फिर आज फ्री हो जाता हूँ तो शाम को चलना फिर। ठीक है सर। हाँ बस अगले सब चलेगा। आपका परिचय? मैं गणेशपुरी गोस्वामी दे। क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ पे आज? ये रात्रि को तेज रफ्तार से बारिश होगी, करीब सुबह तक बारिश हो जाने से उसके 2 दिन पूरे से बारिश बनी हुई थी। उस बारिश की वजह से क्या पानी जमा हो गया, अधिक जमा होने से एक कच्चे माटी का मकान फिसल गया सर। पूरे गांव में ऐसी स्थिति है? कच्चे मकान गांव के चारों तरफ पानी हो चुका है सर, भरा हुआ है, बराबर भरा सर। ये कौन सा पानी किधर से आ रहा है? ये सब ऊपर ही और गांव है सर, जाम गांव कह के है, जाम टोला कह के है, बगदी है, खैर गांव है। उन खेती किसानी और बस्तियों का निकासी पानी यही हमारी गांव की नाली से जाता है। अच्छा जी। तो ये कैसे गांव में आया? ये तेज बारिश होगी ना अचानक, अभी 2-4 साल से नहीं आई थी ऐसी बारिश जी। आपके देखते में ये अभी? हाँ सर, ये मेरे जानते में तो सर ये बारिश मैं पहली बार है इतना पूरा गाँव तक पानी जमा हो गया सर। सर जैसे अभी चंदन टोला में चर्चा हुई, आपने बताया कि इसके अलावा ब्लॉक में कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। उस समय तक सूचना नहीं थी मुझे, है ना? जैसे फिर आपने सूचना किससे मिली? नागेश्वर जी ने ही बताया, हमारे जिला पंचायत, हाँ वहीं पर मैं था, तो वहीं पर उन्होंने की कि बबरिया में भी है ना पानी बढ़ रहा है ऐसे। आपका अमला जो नियुक्त है, तैनात है पंचायत के लिए, जो आपने निर्देश अभी बीच में मीटिंग भी हुई थी कि बाढ़ आपदा राहत में गांव में निगरानी रखना है कि कहीं स्थिति ना बने, तो यहाँ पे गांव वाले आक्रोश में है कि सचिव का पता नहीं है, रोजगार सहायक का पता नहीं है, और आपको अन्यत्र मतलब कह लीजिए कि जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से जानकारी मिल रही है। क्या कहेंगे इसे आप? इसमें यही है कि सचिव रोजगार सहायक यहाँ फिलहाल अभी तो नहीं है, मैं उनको वो खबर किया हूँ, तत्काल पहुँच रहे हैं वो लोग, पीसीओ भी पहुँच रहा है, और जो भी यहाँ राहत का कार्य करना पड़ेगा। नहीं, पर ये जो लापरवाही उनकी है उस पर उन पर कार्रवाई की जाएगी इसके लिए, है ना? दोनों यहाँ अनुपस्थित है। चलिए सचिव तो दूसरे गांव से आता है, लेकिन रोजगार सहायक तो यहीं का है, उसे तो रहना था यहाँ पर अभी फिलहाल, तो वो भी मोबाइल बंद कर रखा है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व विभाग से कोई मिला आपको यहाँ पे? राजस्व विभाग से अभी कोटवार एक है ना, बाकी जैसे गाँव वालों कहने पटवारी से बात हुई तो उनने ये साफ कह दी कि भी बाढ़ का पानी ज़्यादा मैं नहीं आ सकती। तो यदि अधिकारी संबंध में तहसीलदार साहब से मैं चर्चा कर, तहसीलदार साहब आए क्या दौरा करने के लिए? बस वो आ रहे हैं, अभी अत्री में ही है, अभी मेरी बात हुई है उनसे जी, तो अत्री में है, अत्री से ही है। यहाँ हम खड़े हैं ग्राम पंचायत बबरिया की, ये मुख्य बस्ती है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। 2 दिन की जो अनवरत बारिश हुई उसके बाद नाले का पानी सीधा गांव में घुस गया है, जिसमें लगभग 5 से 6 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं बुरी तरह से। और जिला पंचायत सदस्य झामसी नागेश्वर जी हमारे साथ मौजूद है। गांव वालों का कहना है कि यहाँ पर अब तक ना तो गांव का सचिव आया है, ना रोजगार सहायक आया है, और ना ही पटवारी पहुंचा है। पटवारी का ये कहना है कि अभी चूंकि बाढ़ है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो अब ऐसी स्थिति में गाँव वाले बेबस हो गए हैं कि अब जब अधिकारी आने के लिए इनकार कर रहे हैं तो फिर वो किसके पास मदद की गुहार लगाएं। तो झामसी भैया क्या कहेंगे आप इस बारे में? और अधिकारियों को यहाँ तैनात रहना था, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बाढ़ की स्थिति बनने पर शासन से निर्देश भी है, पटवारी जा कर के देखें, रोजगार सहायक, सचिव, गांव के सरपंच भी यहाँ उपस्थित रहना चाहिए, और हमारे राजस्व का अमला, लेकिन यहाँ उपस्थित नहीं है। निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बाढ़ की स्थिति में किसी जनधन की हानि हो जाए तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कभी ऐसी मकान गिर जाए और किसी को यदि अत्यावश्यक कोई चीज़ की जरूरत पड़े, उनको मदद देने के लिए क्या पाया आपने जो आज आत्मनिरीक्षण आपने किया अभी आके? यहाँ देखा कि अभी 5-7 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और मेन मुख्य मार्ग बबरिया का जिससे पानी भरा हुआ है, जिससे निकलने में दिक्कत हो रही है गाँव वालों को। और ये पानी अतिवृष्टि होने के कारण गांव में पानी भरा है, गांव के आसपास पूरा जलमग्न की स्थिति, बाढ़ की जैसी स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम प्रशासन से कहेंगे कि पानी की स्थिति जो बनी है उसको अपन कैसे दूर कर सकें, आगे चल करके उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे कि जो यहाँ पर हमारे हमला उपस्थित नहीं हुआ है। और जो जिनकी क्षति हुई है उनके लिए क्या? उनकी क्षति हुई उसके आप RB 6 के अंतर्गत पटवारी आकर के सर्वे करेंगे, और उससे प्रकरण बनवा करके उनको राहत राशि जो है शासन के द्वारा जो RB 6 वो राहत राशि दिलाने का कार्य किया जाएगा। इसके लालबर्रा के शांति नगर के पास स्थित मजार के पास पानी जमा होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। वार्ड वासियों की शिकायत पर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा JCB मशीन बुलवाकर जाम नाले के पाइप को निकाला गया, जिससे वार्ड वासियों को काफी राहत मिली। कुछ खोद रहे होंगे शायद।
यही वाले थे परेशान कर रहे थे, मारू पकड़ के। सरी खान। कहाँ रहते हो आप? छोटी पंडी। कैसी क्या समस्या आ रही है आपके साथ में? ये सब घरों में पानी घुस गया है, हमारा खाना पीना कुछ नहीं बन रहा है। तो ये आज ही घुसा, किसी के पहले ही पानी घुसा है? इसके पहले भी घुसा था पानी। तो आपने किसी को बताया होता है, किसी को अभी तक? सरपंच तो बताया, पर सरपंच नहीं आया। नहीं बताया, नहीं मंदिर गए बोलता था। आपका नाम? नाम बलराम धानेश्वर। कहाँ रहते हो आप? ग्राम छोटी पंडगिरी। तो कैसी क्या ये आपकी जो दीवार खसकी है, कब की बात होंगी? ये नमी के कारण जो है दीवार अभी सुबह 8 बजे के बीच की बात है। ये जो पानी आ रहा है 2-3 दिन से, उसकी वजह से? 2-3 दिन से पानी आ रहा है, तो ये नमी के कारण सील को खसल गई। तो कोई नुकसान हुआ है आपका इसमें? सामान 1-2 सामान दबे, यहाँ खाना बना रहे थे तो अच्छा हो गया, देख लिए तो हट गए जल्दी से हट गए। तो अभी आते हैं तो वहाँ पे। और कहाँ क्या क्या हुआ है नुकसान? और नुकसान तो 1-2 सामान दबे बस, बाकी कुछ नहीं। दीवार की हालत बहुत खराब हो गई, कभी भी खसलने की उम्मीद है। परिचय? राजेश गोस्वामी। तो कैसी क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? क्या हुआ है, हाईवे नंबर 26 पे एक पुलिया है। पुलिया में इतना कचरा भरा हुआ है, लोग पूरे शहर का कचरा लाके वहाँ भर देते हैं। तो इस बार पंचायत ने साफ नहीं कराई बरसात के पहले? इसको साफ नहीं कराती, कोई नहीं कराता, और उसके कारण ये मैंने अपने पैसे से कम 2-3 बार साफ कराया हूँ। और अभी एक सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जो है, स्कूल के कारण बाजू में पुलिया बना दिए, वो पुलिया में छोटे मोंगे डलवा दिए, उसके कारण ये सारा पानी जो है भर गया और लोगों के घरों का। परिचय? क्या समस्या है आपकी यहाँ पे? पानी सब घुस गया, ऊपर से पानी आ रहा है, 2 दिन हो गया, पूरा पानी भर गया, पानी निकल। इसके पहले ही पानी कभी घुसा है घर के अंदर? पहले भी पानी घुसा है। तो आपने अभी कोई बस शिकायत नहीं की है पंचायत में? तो पंच के पास गए थे, सरपंच के पास भी गए। तो क्या बोल रहे हैं वो आपको? आई थी देखने के लिए? तो अभी कोई नाली की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे? नाली की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये पानी घुस रहा है, बीमार पड़ रहे हैं। तो कितने दिन पानी जमा हुआ है आपके बाजू में घर के अंदर? पानी जमा हुआ है। तो क्या चाहते हो आप यहाँ पे? सरपंच आकर के देखे, नाली बनाइए, सुविधा दे यहाँ पे, नाली बना के सुविधा दे, नाली बनाने की। कितने लोगों के घर में पानी घुस गया यहाँ पे? 2 लोगों के घर में घुस गया। और आगे भी कोई मकान होंगे सर? आगे वो है, पर उनने नाली निकाल लिए हैं। अपना पर्सनल नाली बना ली है? अपना पर्सनल नाली बना ली। हम काय को बनाएंगे? वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ, नाली बनाने के लिए देखना चाहिए, आना चाहिए, सरपंच बने हुए तो। वहीं तेज बारिश के चलते ग्राम पंचायत पनबेहरी वार्ड नंबर 15 निवासी मोनू धानेश्वर का मकान धराशायी हो गया, जिसमें गृहस्थी की सामग्री नष्ट हो गई। वहीं ग्राम पंचायत अतरी अंतर्गत चंदन टोला और ग्राम पंचायत बावरिया में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। ग्राम पंचायत अतरी का चंदन टोला और बावरिया में बारिश के चलते आधा सैकड़ा मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन सुबह से तैनात रहा। पूरा पानी मिलके अब उसी में आ रहा है। उसी में आ रहा ना? मेरे को लगता है उधर बमनी का जो नाला होगा, वहाँ पे 2 नहीं मिलते हैं। एक सराटी जाके मिलती है और ये वाली जाके मिलती है ददिया कोने में, वहाँ पर अमरटोला। तो हाँ ददिया अमरटोला, इसकी में चल किनारे पानी भर गया, गिरा पानी में, तो हजारों लोग पानी में खड़े हैं। तेल वाली मकान भी ले लेना, वहाँ अंदर नहीं जा पाएगा वो फॉरेस्ट करने के लिए, वहाँ अंदर सर्फ साफ है, वहाँ पे चलो ये वाला घर बहुत गंभीर हो गई है। मेरा खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा, मुर्गा मुर्गी से मैं रह सकता हूँ, बकरा बकरी भी गए था, बकरा बकरी का तो पता।
आगे क्या बनना है लेकिन उसको बाजी थी मारता आगे थी ओ जल्दी जल्दी दौड़ते और से आगे मारती लग रहा था नहीं है नहीं है नहीं है सुबह 9 बजे जब मैं लालगंज से पहुंचा तो पानी का बहाव देखते हुए सभी घर को अलर्ट कर दिया गया कि मकान में पानी घुस चुका था उनके परिवारों को सही खाली करवाए। पानी जैसे बंद रहा सीओ साहब है थानेदार सूचना दिया गया उनके मार्फत सभी लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। जब आ रहे हैं यहाँ पानी की निकासी के लिए सब लोग लगे हुए हैं और जो परिवार बेघर हो रहे हैं जिसके घर में पानी जमा हुआ है वो भी अपने व्यवस्था कहाँ करेंगे उनकी व्यवस्था? जैसे अभी हम लोग ग्राम पंचायत भवन है, प्राथमिक शाला भवन है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उनकी व्यवस्था करने की तैयारी कर दिए हैं। कुछ परिवार को भेज भी रहे हैं। शाम को उनकी खाना बनाने की व्यवस्था पंचायत द्वारा किया जाएगा। लगभग कितना नुकसान अभी ऊपरी तौर पर देखने में आ रहा है? 27 मकानों में पानी घुस गया जिसमें 7 मकान गिर चुके हैं और बाकी मकान दलदल हो चुके हैं जो रहने योग्य है ही नहीं है। लगभग आपको परिचय क्या नाम है आपका? पंचकूला। ये कितने बजे घटना है? आप क्या कर रहे थे? ये कभी 10 बजे है, 10-11 बजे को बात है। क्या कर रहे थे आप? घर के अंदर थी मैं घबरा गई। अभी क्या स्थिति है? अभी तो कुछ बढ़ रहा है पानी भर गया है। कितना पानी? कमर में पानी भर गया है पूरा घर में? हाँ पूरा घर में। तो सामान वगैरह सब निकाल दिया। पूरा निकाल दिया। क्या स्थिति है मकान की? अब कुछ सही नहीं तो मकान कमजोर हो गया क्या? पानी भर गया मट्टी का दीवार है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? घर बनाओ अब हमारे तो कोई आगे भी नहीं है ना पीछे भी नहीं, अकेले हम बस हो गए जाने दो। जिले के मालवाहकों ने यातायात पुलिस के द्वारा 407 और छोटा हाथी जैसे चौपहिया वाहनों के डाला कटवाने का आदेश कर 2000 से 5000 रुपए तक चालान काटने पर आक्रोश जताया है, जिसके विरोध में समस्त मालवाहकों ने अपने वाहन खड़े कर जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करवाया। ज्ञापन सौंपने मालवाहकों के साथ पहुंचे राजा उत्कर्ष शुक्ला ने मालवाहकों के हित में अपनी बात कही। मोहन भाई मालवाहक यूनियन जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा, हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। मालवाहक यूनियन जिंदाबाद। किशोर डोंगरे, वार्ड नंबर 1 डीमरटोला का निवासी हूँ। मैं घर से निकला अपनी गाड़ी लेके, तो मेरे को जय स्तंभ चौक में ट्रैफिक वालों ने पकड़ लिए। मैंने पूछा भी किस कारण से मुझे लेके जा रहे हो, तो मुझे थाने लेके गए और मैं पूछता रहा लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया। बोले डाला जो बना है आपका इसका चालान है, एक खाली गाड़ी थी उसको डाला कटवा दो, इसका चालान है। 1000 रुपये का ये मेरा चालान कटा है 25 तारीख को। छोटा कमाया कुछ नहीं, 1000 रुपये। अमजद अली जी, बताइए ये जो चालान काटे जा रहे हैं किस प्रकार के चालान काट रहे हैं, क्यों काटा जा रहा है? लांजी से गाड़ी हमारी आ रही थी, पीछे एक लड़का खड़ा था माल के साथ में, तो मैडम ने गाड़ी रोकी। ड्राइवर था हमारा जो चला रहा था वो, तो फ़ोन आया उसका, बोले मैडम ने थाने में गाड़ी ले गई है। तो मतलब किस बेस पे मैडम आपने पकड़े? कागज़ पत्तर तो ओके है। तो मैडम बोले एक व्यक्ति पीछे खड़ा है, इसका फाइन है बोले। तो मतलब 500 रुपये होगा या 1000 रुपये होगा? तो बोले नहीं, बोले 5000 रुपये लगेगा। कोर्ट से गाड़ी छुड़ाया फिर मैंने। चालान तो पहले भी करते थे, पहले कितने की रसीद काटते? 500 रुपये की करती थी। अब इतना ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? पता नहीं अब क्यों ले रहे। आज बालाघाट जिले के समस्त जितने भी वाहन चालक हैं जो अपने जीवन को नियोजित तरीके से जीने के लिए मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं,
आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से ऐसा आदेश पारित करा गया विगत 5-7 दिन पहले कि जिससे कि गाड़ी में कोई भी फेरबदल हो या हूटर बैनर पोस्टर लगाना इसे कानूनी तौर से गैरकानूनी माना जा रहा है, उस पर तत्काल कार्रवाई करी जा रही है। ठीक है, आप इस पर कार्रवाई करें, परंतु जो हमारी गाड़ियों में डाला बना रहता है, जिस डाले में हम सामान रख करके अन्य जगहों पर जाते हैं जिससे कि सामान सुरक्षित रहता है, ये इनका कहना है कि गाड़ी में डाला बनाना गैरकानूनी है, आप तत्काल डाले को कटवाएं। क्योंकि बिना, और हम ये कहना चाहते हैं कि बिना डाला बनवाए हम गाड़ी का प्रॉपर रूप से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि जो विगत 12-15 सालों से हमारी गाड़ियों में डाला बना हुआ है, ये निर्वाचन आयोग तब कहाँ गया था जब विगत 15 सालों से ये डाला बना हुआ था। अचानक एक ऐसे नियम आ गए, और जबकि इस भारत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा महिंद्रा जैसी अनेकों कंपनियां डाला बनाकर हमें बेच रही है गाड़ी, और हमारी गाड़ियों के सारे कागज़ ओके हैं, पीयूसी है, आरटीओ अपना सारे इंश्योरेंस है, हमारा लाइसेंस है, सारी चीज़ें फिटनेस से लेकर के सारी चीज़ें हमारी होकी है। और जब फिटनेस का कागज़ दिया जाता है, जब हमारी गाड़ी जब आती है आरटीओ विभाग में, तो वहाँ पर डाला बना हुआ रहता है। क्या आरटीओ साहब को उस समय नज़र नहीं आया कि डाला बना हुआ है? निर्वाचन आयोग को जब अभी समझ में आ रहा है कि डाले पर कार्रवाई करें। हम उनमें से हैं जो अपने जीवन में रोज़ 1000-1500 रुपये कमाते हैं, जिसमें से हमें हमाल और डीजल का पेट्रोल का खर्चा आता है। हम दिन भर में प्रतिदिन 500 रुपये कमाते हैं, तो आप बताइए कि हम 3000 रुपये का चालान कैसे काटेंगे? और हमारे सभी युवाओं भाइयों के बीच में से 99% लोगों की गाड़ी यहाँ पर फाइनेंस है। शासन द्वारा अध्यापकों का शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश जारी होते ही संविलियन के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है, लेकिन सर्वर की समस्या ने अध्यापकों की परेशानी बढ़ा रखी है। हाँ, 295 में पास हुई है ना, हाँ 182 तो मार्च में लगी आप 198 204 402 नहीं ना, है ना, टोटल है 588 फाइनल टोटल, ठीक है। आदमी का है मतलब सर कहाँ से आप? माध्यमिक शाला देवरी से। देवरी से सर कितने दिन से भटक रहे थे आप अपडेट के लिए? कल भी मैं 11 बजे से आया हूँ, 5 बजे तक का था, और आज भी मतलब 11 बजे से बैठा हूँ सर। अभी भी मतलब नेट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो संभावना है कि नहीं होने की आपकी? अपडेट हो पाएगा कि नहीं पाएगा? सर तो बता रहे हैं हो जाएगा करके। सर फिर भी क्या परेशानी जा रही थी जैसे 2 दिन बाद में? परेशानी मतलब वही सर कि मतलब नेट जो है मतलब चल नहीं रहा है ढंग से, धीरे धीरे चल रहा है। और बाकी जो प्रक्रिया जो रहती है वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें? नहीं, वेरिफिकेशन वगैरह बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम सर आपका? हेमंत माहौल। मैं यानी लिल्लारी लिपिक साइगेट 3 हूँ सर। सर बताया जा रहा है कि काफ़ी परेशानी जा रही है। हाँ सर, वो नेटवर्क की वजह से, बाकी यहाँ सत्यापन चालू है। अभी तक हमारे यहाँ 10 लोगों का सत्यापन हो चुका है। कितने दिनों से परेशानी जा रही थी? ये भी 2 दिन से नेटवर्क की। कल पूरा पोर्टल खुला है जिसमें सभी जानकारियाँ दी गई है और उस पर काम अभी चालू है। कब से स्टार्ट किया गया था ये सोमवार से अपने चालू किया गया है। सर मैं SK बिसेन उच्च श्रेणी शिक्षक लिंगा, हाई स्कूल लिंगा में हूँ यहाँ पर। सर अभी आप यहाँ पे सत्यापन कर रहे हैं, देखा गया कि संविलियन को लेकर के काफ़ी अध्यापक लोग यहाँ पर आए हैं। जी सर, यहाँ क्या परेशानी जा रही सर अभी? परेशानी कुछ नहीं जा रही सर, थोड़ा सा सेवा पुस्तिका में जो सेवा पुस्तिका हैं उसमें शुरू में कुछ त्रुटियाँ थी, तो अब उसको कियोस्क के माध्यम से, कैफ़े के माध्यम से अपडेट करवा के बुला रहे हैं और विधिवत पूरा काम यहाँ पर अच्छे से हो रहा है। सर ये भी देखा गया कि नेट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नेट की प्रॉब्लम सर, उस सर्वर का प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन इंतज़ार करते रहो, 1-2 बार जाओ तो हो जाती है, ऐसे कुछ विशेष कोई परेशानी नहीं है। आखिरी डेट कब तक की सर? 30 तारीख है सर, 31 होता है बालक हायर सेकेंडरी संकुल में। और यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है अध्यापक संवर्ग का राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन के संबंध में, और अपडेशन के लिए हमारे साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और जो निजी कैफ़े वाले हैं उनको वो जो है लूट मार मचा रहे, बहुत सारा पैसा ले रहे हैं। दूसरी बात है कि उसके साथ में अपडेशन जो है अध्यापक अपने पैसे से करवा रहा है, खुद होकर करवा रहा है, लेकिन उसके बाद में दूसरा जो चरण है उसका वेरिफिकेशन का, वह चरण लालबरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहगांव में खेत गए किसान शंकर लाल खैरवार की विद्युत करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक खेत भिंडी तोड़ने गया हुआ था। जब वह शाम तक घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश की तो उसकी लाश खेत में पाई गई। वहीं पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया।
बाकी अंदर तक संतराम खैरवार। कहाँ रहते हो? किसकी डेथ हुई यहाँ पे? शंकर खैरवार। कौन लगते हैं आपके? भाई से भिंडी तोड़ने गए थे खेत में। कब? सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे? हाँ। तो फिर जानकारी कैसे लगी आपको कि वहाँ पे है? शाम तक घर में नहीं आया वो, इसलिए बच्चों ने फ़ोन उठाए, गए वो पता लगाए घर में से अपने। अभी तक पापा नहीं आया, पापा उसकी मम्मी भी नहीं थी घर में। तो बच्चे लोग ही गए खेत? हाँ, बच्चे लोग गए थे। तो वहाँ पे देखे तो बड़ा मिला। तो काय से करंट लगा इनको? मोटर वोटर से लगा, खम्भे से? क्या काय से लगा, हम गए थे नहीं तब क्या बताया भाई। वहाँ बच्चों ने उठा के ला लिए? बच्चों ने उठा के आधे रास्ते में ला, फिर बाद में हमारे छोटा भाई वगैरह गए तो आधे रास्ते में उनको। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर्व 2 सितंबर को धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। वारासिवनी के मूर्तिकारों के द्वारा भगवान की प्रतिमाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। वहीं महंगाई में मिट्टी के उपलब्ध न होने से मूर्तिकारों को काफी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अभी कौन सी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? अभी कृष्ण जी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कलर चालू है। जैसे ही बरसात प्रारंभ हुई तो बारिश हुई, किस तरह से परेशानियाँ हो रही है? हाँ, इसमें क्या है, नरम थे जो मूर्ति उनको ले हमको और कुछ कंडे से छटे कराया जा रहा है ताकि सूख जाए तो कलर अच्छा चढ़ेगा। अभी कब है रक्षाबंधन? हाँ, ये 2 तारीख को इसकी स्थापना। 2 तारीख को स्थापना होगा। तो अभी सभी तरह से पूरी मूर्तियाँ बन चुकी है? मूर्ति पूरी कंप्लीट हो गई है। अब तो कलर आ रहा है, कुछ बाकी है। तो इस बार कलर वालों में कुछ महंगाई लकड़ी? हाँ, GST लगा है तो कलर में थोड़ा सा महंगा है, तो उसके कारण अब थोड़ा मूर्ति में भी रेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी तरह से मेहनत करते उस तरह से दाम मिल पाता है कि नहीं? हाँ, यहाँ शहर उतना ये नहीं है। हमें कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसलिए कर रहे हैं। हाँ, बात। और साथ में कोई सुविधाएं मिलती है आप लोगों को? नहीं, अभी मट्टी तो अपने को भूमि मिली पर उसका पट्टा वट्टा कुछ भी नहीं मिला है हमको। दिक्कतें हैं। हाँ, थोड़ा दिक्कत आ रही है। 2-4 बार केरल के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के अहम मकसद को लेकर बुधवार को भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर का भ्रमण कर दैनिक उपयोग की सामग्री इकट्ठा की गई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिनखेड़े, नगर भाजपा अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। सामग्री एकत्रीकरण किया जा रहा है। जी हाँ, केरल में आई भीषण बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित लोगों को सहयोग और सेवा करने के उद्देश्य से दैनिक उपयोगी सामग्री को एकत्रित किया जाता है। अतः नगर भाजपा आप सभी नगरवासियों से निवेदन करती है कि केरल की प्राकृतिक आपदा से आहत द्वारा आज केरल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों के लिए सामग्री एकत्रीकरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केरल में आई भीषण बाढ़ से पीड़ितों के सहायता राहत सामग्री एकत्रीकरण का कार्य आज बालाघाट नगर में किया गया। बहुत से नागरिकों ने इसमें सहयोग दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और मीडिया के माध्यम से हम सभी नागरिक बंधुओं बहनों से अपील करते हैं कि इस भीषण बाढ़ से पीड़ितों के लिए आप भी सहयोगी बने। सभी प्रकार के पहनने के कपड़े पुरुष, महिला व बच्चे, शिशुओं के, साथ ही बर्तन, इसके साथ ही खाद्य सामग्रियां जिसमें चावल, तेल, दाल, शक्कर, नमक, चाय, कॉफ़ी, बच्चों के उपयोग स्कूल में उपयोग आने वाली स्टेशनरी, कापी, पेन और बस्ता, इसके साथ ही सभी प्रकार के बर्तन, इसका सहयोग आप करें और ये सभी सहयोग के रूप में आप ये सामग्री
हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय अंबेडकर चौक के पास सर्किट हाउस के बाजू में स्थित है। यहाँ पे किसी भी समय 2 दिवस के अंदर आप पहुँचा सकते हैं। ये जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल बुधवार को विदेश से वापस बालाघाट पहुंचे, जहां उनका जिला सहकारी कर्मचारी संघ और बैंक अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया। आपको बता दें कि महाप्रबंधक श्री धनवाल द्वारा बेलग्रेड सर्बिया में 19 से 23 अगस्त तक आयोजित रूरल एवं कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूजन कॉन्क्लेव में प्रतिनिधि बनकर भाग लिया गया था। आदरणीय यूनियन के महासचिव, हमारे बैंक के लिए अथक मेहनत करने वाले और बैंक की महत्वपूर्ण नीतियों का अंजाम तक पहुंचाने वाले हमारे कर्मचारी में ये भी एक उपलब्धि जुड़ गई कि बैंक के महाप्रबंधक विदेश यात्रा पे गए। विदेश क्यों गए? विदेश के दृष्टि पटल पे जो सबने बात कही वो क्या थी? मैं श्रीमती लता मैडम। घर में घुसकर एक महिला के साथ दुराचार करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी मनीष लोहार को रामपाली पुलिस ने बारासिवनी की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर उपजेल बारासिवनी भिजवा दिया गया है। आपको बता दें कि 26 अगस्त रक्षाबंधन के दिन आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। नगर मुख्यालय से सटे आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा में कार्यक्रम आयोजित कर ईवीएम और वीवीपैट मशीन का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मशीनों का प्रदर्शन कर मतदान की विधि समझाई गई। इस संबंध में पटवारी गिरधारी भगत द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। पटवारी अरुण विरनवार के द्वारा मशीनों के विषय में बताया गया। ये क्या है सर? देखिए, ये बैलेट यूनिट है। इस यूनिट में, इस मशीन में जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ है उसका नाम, उसका सीरियल नंबर और उसका जो चुनाव चिन्ह है वो यहाँ रहेगा। और जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में एक जो वीवीपैट मशीन जो हमारे पास नहीं आई है, यहाँ पे 7 सेकंड के लिए उस आदमी का चुनाव चिन्ह, उसका नाम और उसका सीरियल क्रमांक दिखाई देगा। उससे ये प्रदर्शित होगा कि हमने जिस आदमी को वोट दिया है वो सही जगह गया है या नहीं, उसी आदमी को वोट मिला है या नहीं। और उसके बाद में जो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आके आपका वोट सेव हो। देखिए, इनने के 11 नंबर को वोट दिया है। अब ये उनका जो है यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। आपका नाम? गिरधारी भगत। मैं यहाँ पर पटवारी के पद पर लिंगा में पदस्थ हूँ। सर, ये जो चल रहा है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इसके बारे में जैसे आप जानते हैं, जब भी चुनाव होता है तो आपने देखा होगा कि बहुत टीका टिप्पणी होती है कि मतलब इस उम्मीदवार को हमने वोट नहीं दिया था लेकिन वो जीत गया। इस टाइप की जब भ्रांतियाँ होती तो निर्वाचन आयोग ने देखा कि इसका निराकरण कैसे किया जाए। तो उन्हें निराकरण के तहत एक ऐसा मशीन बनाया जिसमें हम जिस उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं उसमें उसका वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, इसका निरीक्षण इस मशीन के द्वारा किया जाता है। यदि आप मान लो रामलाल नाम के व्यक्ति को यदि वोट कर रहे हैं और उसका निशान पतंग है, तो निश्चित रूप से जब वो आप बटन दबाएंगे तो इस वीवीपैट मशीन में उसका नाम, उसका क्रमांक और उसका जो चिन्ह प्रदान किया गया है वो यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। मैं अरुण बीरनवार, पटवारी हल्का नंबर 21। सर, ये जो नई मशीन आई है इसके बारे में क्या है? ये पहले क्या है, चुनाव होता था बैलेट यूनिट से और कंट्रोल यूनिट में सेव होता था, लेकिन आजकल क्या किया, एक वीवीपैट करके मशीन आ गई। अब अपन जैसे ही यहाँ से बैलेट यूनिट को अपन दबाएंगे तो हमको अपना कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का नंबर और उसका चुनाव चिन्ह यहाँ दिखेगा। साथ सुविधा यही है कि अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा मतलब मतदाताओं को कि हमारा वोट जो हमने जिसको डाले उसी को गया है।
मेजर ध्यानचंद जयंती के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय में विश्व खेल दिवस मनाया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। करने से कई बार चूक जाते थे, क्योंकि ऐसे उनको मार्क नहीं दी जा सकती थी, उनको स्टिक्स से फंसाकर गिराया नहीं जा सकता था, तो वो अपनी वेशभूषा के बल पे उनको चकमा देते थे या उनका ध्यान भंग कर देते थे। बाद में ये सेना में जब भर्ती हुए तो भारतवर्ष के लिए इन्होंने हॉकी खेलना प्रारंभ किया। 1928 में इनके हॉकी के पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये उनकी कला थी, एक उनकी साधना थी, उनका अभ्यास था, उनका एक अनुशासन था। किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए अनुशासन की बहुत आवश्यकता होती है, और अनुशासन यदि आप अनुशासित हैं, स्व अनुशासित जिस हो जाएंगे तो आप निश्चित ही पूरे तन्मयता के साथ उस कार्य में लग जाएंगे। तो पहले आप अपने को स्व अनुशासित करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको कोई विचलित नहीं कर पाएगा। आज 29 अगस्त है, मेजर ध्यानचंद जी की 113वीं जयंती है, और उनको स्मरण करने स्वरूप और जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम पूरे सम्मान के साथ में मेजर ध्यानचंद जी को आज याद किए हैं, और जो बच्चे हमारे विद्यालय का नाम रोशन किए हैं, जैसे मनोज नागपुरे 12th D, इन्होंने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता सीहोर में जाकर के जबलपुर का नेतृत्व किया और अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अमन टेमरे 12C राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता ग्वालियर में जबलपुर का नेतृत्व किया और जबलपुर की टीम को दूसरा स्थान दिलवाया। साहिल गणवीर 12C ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं, और इन्हें भी हम लोग आज सम्मानित करने जा रहे हैं। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित किया? आज हम लोग 4 बच्चों को सम्मानित करने जा रहे हैं। एक और छात्रा है प्रकृति दास है 11th B की, इन्होंने भी जो है राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता ग्वालियर में जाकर के जबलपुर की टीम का नेतृत्व किया है, और इस टीम हट्टा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहगांव रोड पर बेलगाम पिकअप मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। इस हादसे में पिकअप की ठोकर से 4 वर्षीय बालिका आराधना पटले गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी जिला अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। बुधवार को आराधना अपनी मां आशा पटले और मामा राजकुमार वासनिक के साथ रक्षाबंधन मनाकर अपने गांव केसा मोटरसाइकिल से लौट रही थी, तभी यह हादसा घटित हो गया। जिला अस्पताल पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। किसानों के धान को हर वर्ष समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा खरीदा जाता है, जिसके लिए किसानों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन किया जाता है। अब तक कई किसानों के खसरे का ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पाया है, जिससे किसान परेशान हो गए हैं। आज भी काफी किसान तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां खसरे का ऑनलाइन पंजीयन न होने पर किसानों ने नाराजगी व्यक्त की। ग्राम खुरसौड़ी से पहुंचे किसानों ने बताया कि खसरा ऑनलाइन करवाने वे रोजाना तहसील कार्यालय आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पंजीयन नहीं हो पा रहा है। खसरा पंजीयन न होने से किसानों को धान विक्रय करने में समस्या आएगी। धनलाल हरिमखेड़ी देवरी से आए हैं। किस समस्या को लेकर के यहाँ पर आए थे? मैं सर, मेरे मतलब पट्टी में खसरा में और पटवारी रिकॉर्ड में सब बढ़िया है, लेकिन यहाँ मतलब वो खसरा नहीं बता रहा है। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोगों ने जैसे भी दिया था जनरेट करवाने के लिए, हाँ, तो अब किसकी गलती मानते हैं कि आप लोग का नाम ऑनलाइन नहीं चढ़ पाएगा? गलती हम तो क्या, स्टाम्प पास हुआ, मान के चल जमीन खरीदे, स्टाम्प पास हुआ तो पटवारी तहसीलदार का काम है ऑनलाइन करना। हमको क्या मालूम नॉलेज सर उसका, और आज तक ऐसी बात आई भी नहीं। पट्टी की फोटो कापी देके हो जाता था पंजीयन। ये पहला साल है
ऑनलाइन से हो रहा है। तो क्या जैसे अगर आप लोग का ऑनलाइन से फॉर्म नहीं निकलेगा तो लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मिलेगा सब, तो पंजीयन होगा ही नहीं, हम धान दे ही सकेंगे, नहीं दे सकते। पंजीयन नहीं हो पाएगा फिर आप लोग? हाँ, पंजीयन नहीं होगा, फिर सरकारी किसान नहीं कहलाएंगे। मैं सालिग्राम लिल्लारे कुसोड़ी से किसान हूँ। सर आज यहाँ पर तहसील ऑफिस में आए, क्यों आए हैं आप लोग? सर मैं तो 4-5 दिन से बिल्कुल डेली आ रहा हूँ यहाँ पे, अपना जो खसरा है वो ऑनलाइन करवाने के लिए। एक दिन में मुश्किल से 3 या 4 होता है। अच्छा, क्यों नहीं हो पाया अभी तक आप लोग का? अब वो क्यों नहीं हो पाया सर, इसके बारे में तो जानकारी हमें नहीं, पटवारी साहब ही बता पाएंगे या तहसीलदार साहब बताएंगे। तो कितने दिनों से आप लोग भटक रहे हो? अभी तो हम जब से अपना सरकार ने वो किया है पंजीयन के लिए 10 तारीख से, उसी समय से हम लोग को देखा तो ऑफलाइन में खसरे में हमारा नाम निकल रहा है और ऑनलाइन में निकल ही नहीं रहा है। तो परेशानी क्या जा रही है? परेशानी सर, अगर मतलब ऑनलाइन में नहीं निकलेगा तो हमारा पंजीयन नहीं होगा, हमारी धान बिक्री नहीं होगी। समस्या ही है आपको? समस्या ही है। तो आप मिले थे अभी तहसीलदार साहब से? तहसीलदार साहब से मिले थे, अभी 2 दिन पहले मिले थे, उनने एक ऑपरेटर की व्यवस्था किया सर, वो तो आज आया ही भी नहीं है। पटवारी साहब भी बोल रहे हैं कि हमको तो बोले उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। वहीं इसके संबंध में चर्चा करने पर तहसीलदार राम बाबू देवांगन ने कहा कि आगामी 3-4 दिनों में किसानों की समस्या का निराकरण हो जाएगा। निश्चित रूप से शासन की महत्वपूर्ण योजना है, धान उपार्जन के लिए पंजीयन का कार्य लगातार जारी है और चूंकि बालाघाट जिले में वेब GIS सॉफ्टवेयर के तहत हमारे खसरे निकल रहे हैं, अप्रैल के बाद से कुछ कारणवश पटवारियों की हड़ताल थी और पटवारियों ने इस पर काम करने से मना कर दिया था। उस कारण से हमारा जो रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं हो पाया था और इस बारे में कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो 28 तारीख से हमने वेब GIS पर खसरे अपडेशन का कार्य शुरू कर दिया है और जिन किसानों को समस्या आ रही, सबसे पहले हम उनका खसरा दुरुस्त कर रहे हैं, उसके बाद अन्य किसानों का खसरा दुरुस्त करेंगे और आगामी 3-4 दिनों में ये संभवतः हमारे सारे जो किसान भाई हैं उनकी समस्या का निदान हो जाएगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया गया। नगर पालिका परिषद बालाघाट और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहर खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित करने सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के विभिन्न खेलों से संबंधित लगभग 700 खिलाड़ियों को नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे के द्वारा शॉल, श्रीफल सहित प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, राजेश पाठक, रमेश रंगलानी सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद राजेश पाठक ने अपने उद्बोधन में कहा कि जिले के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों के माध्यम से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हॉकी का जादूगर मेजर साहब को क्यों कहा गया? मेजर साहब के बारे में आदरणीय बालाघाट नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के कर्णधार और इस नेहरू स्पोर्टिंग क्लब को आज भी अवस्था में बनाए रखने में जिनकी सबसे महती और बड़ी जिम्मेदारी रही है, ऐसे हमारे हॉकी स्पोर्ट के प्रदेश के उपाध्यक्ष और नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के स्थायी रूप से महासचिव भाई मुन्ना वर्मा जी, जिनका नाम अगर नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का नाम कहीं आए और मुन्ना वर्मा जी का नाम ना आए तो मुझे लगता है अधूरा रह जाएगा और वो पूरा नहीं होगा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का नाम। मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली रहा कि सबका आशीर्वाद और सबका सहयोग, सबका स्नेह मुझे इतना ज्यादा मिलता रहा कि नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के किसी भी वर्ष में कोई भी कार्यक्रम कराने में कभी कोई असुविधा नहीं महसूस हुई। और आगे भी हम जितने भी पुराने अध्यक्ष हैं, मैं समझता हूं मैं अपनी ओर से और उन सब की ओर से इस नेहरू स्पोर्टिंग क्लब जैसी पवित्र और पुरातन खेल की संस्था को हमेशा हमेशा हर संभव तन मन धन से हमेशा सहयोग करते रहेंगे और इसका नाम कभी ऊंचाइयों से नीचे की ओर जाने नहीं देंगे। ऐसा हम पूरे अध्यक्ष इस नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के उपस्थित तमाम यहाँ प्रशंसकों से, खेल प्रेमी दर्शकों से, खेल खिलाड़ियों से वादा करते हैं। इसके अलावा अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तरीके से प्रदर्शित करने वाले हमारे खिलाड़ी, खेल को बढ़ावा देने वाले हमारे सभी सम्मानीय जनों को एक मंच पर एक छत के नीचे लाकर सम्मानित करने का काम किसी ने किया तो अनिल धुवारे जी और उनकी पूरी टीम ने किया।
भी स्वागत और अभिनंदन होना चाहिए। मंच पर विराजमान जो तमाम सम्मानीय यहाँ पर हमारे बुजुर्गगण हैं, मैं कह सकती हूँ कि अगर यह जो सभा मंच और यह जो कार्यक्रम स्थल आज भरा हुआ है, निश्चित ही आपके जीवन का समर्पण है कि हम एक तरफ देखें तो बालाघाट में वॉलीबॉल, तैराकी, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, कराटे जैसी विधाएं हैं, तो जो कहीं खोने जा रही थी, गिल्ली डंडा संघ भी यहाँ पर विराजमान है। मैं तमाम संघ के हमारे सभी साथियों का, खिलाड़ियों का, सभी वरिष्ठ जनों का दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार बारिश का कहर जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़े हालात, नदी नाले उफान पर, कई गांवों का संपर्क टूटा, बालाघाट मंडला सड़क मार्ग हुआ अवरुद्ध। यातायात पुलिस द्वारा चौपहिया वाहनों के डाले काटने के आदेश से मालवाहकों में आक्रोश, वाहनों के साथ किया प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बेलगाम पिकअप ने ली 4 वर्षीय बालिका की जान, मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर पिकअप हुई फरार, हट्टा मोगांव रोड की घटना। करंट लगने से किसान की हुई मौत, लालबर्रा के ग्राम मोगांव की घटना। और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर जिले के 700 खिलाड़ी हुए सम्मानित, नगर पालिका ने समारोह पूर्वक आयोजित किया सम्मान समारोह। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। पद्मेश न्यूज़ की तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।